बर्फीली चोटियों और बर्फीली घाटियों के बीच हिमालय की ऊंचाई में 4 पवित्र धाम हैं, जो तीर्थ यात्रियों को आध्यात्मिक जागृति के वादे के साथ बुलाते हैं। यह 4 धाम यात्रा है जो सनातन धर्म जीवन के शाश्वत मार्ग में बहुत महत्व रखती है। यहाँ की हवा प्राचीन मंत्रों और मुक्ति चाहने वाली अनगिनत आत्माओं की पदचाप से गूंजती है। 4 पवित्र धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यह कठिन यात्रा पिछले पापों को धोती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाती है। सदियों से भक्तों ने अटूट विश्वास और ईश्वर से जुड़ने की लालसा से प्रेरित होकर खतरनाक रास्तों और अप्रत्याशित मौसम का सामना किया है। 4 धाम यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो चुनौती देती है, शुद्ध करती है और अंततः तीर्थ यात्री को बदल देती है। यह हिमालय के हृदय में, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी आत्मा की गहराई में एक यात्रा है। यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है, जिसका शाब्दिक अर्थ है भगवान का द्वार। यह प्राचीन शहर, जहां पवित्र गंगा नदी हिमालय से उतरती है, आस्था और भक्ति का संगम है। तीर्थयात्री गंगा के पवित्र जल में अपने पापों को धोकर और आगे की पवित्र यात्रा की तैयारी करके खुद को शुद्ध करते हैं। हरिद्वार की जीवंत ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। हवा भजनों के गायन, मंदिर की घंटियों की आवाज और साधुओं, भटकते हुए पवित्र पुरुषों की कहानियों से गूंजती है। ये शहर भौतिक संसार की अनित्यता और आत्मा की शाश्वत प्रकृति की याद दिलाता है। जैसे ही तीर्थयात्री इस चहल पहल वाले शहर को पीछे छोड़कर पहाड़ी रास्ते पर चल पड़ते हैं, वे अपने साथ हरिद्वार का आशीर्वाद और आगे आने वाले आध्यात्मिक अनुभवों की प्रतीक्षा लेकर चलते हैं। इस पवित्र तीर्थ यात्रा का पहला पड़ाव यमुनोत्री है, जो यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ बंदरपूंछ चोटी की तलहटी में गर्म झरने धरती से फूटते हैं। माना जाता है कि इनके भाप से भरे पानी में उपचार करने की शक्ति है। तीर्थयात्री यमुना देवी, नदी देवी और मृत्यु के देवता यम की बहन की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यमुना के बर्फीले पानी में डुबकी लगाने से आत्मा शुद्ध होती है और अकाल मृत्यु से बचाव होता है। यमुनोत्री की यात्रा आस्था की परीक्षा है, क्योंकि खड़ी चढ़ाई और अप्रत्याशित मौसम की स्थिति शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की दृढ़ता की मांग करती है। यात्रा गंगोत्री तक जारी रहती है, जो पवित्र गंगा नदी का उद्गम स्थल है, जहां कहा जाता है कि देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। यहाँ विशाल चोटियों और प्राचीन ग्लेशियरों के बीच गंगा गौमुख ग्लेशियर से एक छोटी धारा के रूप में निकलती है। तीर्थयात्री गंगा के बर्फीले ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं, उनका आशीर्वाद और शुद्धि चाहते हैं। हवा में भक्ति की एक स्पष्ट भावना व्याप्त है, क्योंकि तीर्थयात्री पवित्र नदी के तट पर प्रार्थना करते हैं और अनुष्ठान करते हैं। गंगा की गर्जना, भक्तों का जप और हिमालय की लुभावनी सुंदरता गहन आध्यात्मिक ऊर्जा का वातावरण बनाती है। 5वां भाग केदारनाथ, शिव के धाम में। इसके बाद तीर्थयात्री भगवान शिव के धाम केदारनाथ की यात्रा करते हैं। केदारनाथ की यात्रा अपनी खड़ी चढ़ाई और चुनौतीपूर्ण रास्ते के साथ धीरज और विश्वास की परीक्षा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्राचीन केदारनाथ मंदिर राजसी केदारनाथ चोटी की पृष्ठभूमि में ऊंचा खड़ा है। यहाँ की ऊर्जा स्पष्ट है, शांति और कच्ची शक्ति का मिश्रण। तीर्थयात्री भगवान शिव से शक्ति, बुद्धि और मुक्ति का आशीर्वाद मांगते हैं। पहाड़ों का सन्नाटा केवल मंदिर की घंटियों की आवाज और भजनों के जप से ही टूटता है, जिससे गहरे आध्यात्मिक अनुनाद का वातावरण बनता है। 4 धाम यात्रा का अंतिम गंतव्य बद्रीनाथ है, जहां भगवान विष्णु की बद्री नारायण के रूप में पूजा की जाती है। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर देखने लायक है। इसका चमकीले रंग का अग्रभाग बर्फ से ढकी चोटियों के सामने खड़ा है।
तीर्थयात्री शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन के लिए भगवान विष्णु का आशीर्वाद मांगते हैं। वे तप्त कुंड, एक गर्म पानी के झरने पर प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि इसमें औषधीय गुण है और आध्यात्मिक शुद्धि की मांग करते हुए अलकनंदा नदी के बर्फीले पानी में डुबकी लगाते हैं। बद्रीनाथ का वातावरण शांत चिंतन और समर्पण का है, जो कठिन तीर्थ यात्रा की उपयुक्त परिणति है। 4 पवित्र स्थलों पर ईश्वर का आशीर्वाद लेने के बाद तीर्थयात्री न केवल यादें बल्कि एक नए उद्देश्य और कृतज्ञता से भरा हृदय लेकर वापस लौटते हैं। वापसी यात्रा चिंतन का समय है, तीर्थ यात्रा के परिवर्तनकारी अनुभवों को आत्मसात करने का। पार की गई चुनौतियां, की गई प्रार्थनाएं और अनुभव की गई दिव्य ऊर्जा आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ जाती है। तीर्थयात्री हिमालय के बीच ईश्वर से अपनी मुलाकात से हमेशा के लिए बदल जाते हैं। वे हल्के दिल, शांत मन और 4 धाम के आशीर्वाद से भरी आत्मा के साथ लौटते हैं। यात्रा भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन इसके द्वारा प्रज्वलित परिवर्तन उनके जीवन को आकार देता रहता है। 4 धाम यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा से कहीं अधिक है। यह आत्म खोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा है। यह मुक्ति की शाश्वत खोज की याद दिलाता है, जो हम में से प्रत्येक के भीतर रहती है। तीर्थ यात्रा हमें भौतिक संसार की अनित्यता और आत्मा की शाश्वत प्रकृति के बारे में सिखाती है। यह हम में विश्वास, दृढ़ता और समर्पण के मूल्यों का संचार करती है। यात्रा हमारी शारीरिक सीमाओं का परीक्षण करती है और हमें हमारे आराम क्षेत्र से बाहर धकेलती है। हमारी आंतरिक शक्ति और लचीलापन प्रकट करती है। यह हमें सांसारिक संपत्ति से खुद को अलग करने और अपने भीतर और अपने आसपास के ईश्वर से जुड़ने का सिखाती है। 4 धाम यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो आत्मा को जगाती है और हमें मुक्ति के पथ पर ले जाती है। 4 धाम यात्रा जीवन भर की तीर्थ यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो आपके घर लौटने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो चुनौती देती है, बदलती है और अंततः मुक्त करती है। यह विश्वास की शक्ति, अज्ञात के आकर्षण और आध्यात्मिक ज्ञान की स्थायी मानवीय खोज का प्रमाण है। 4 धाम यात्रा का अनुभव आत्मा पर एक छाप छोड़ता है, उस दिव्य चिंगारी की याद दिलाता है जो हम में से प्रत्येक के भीतर रहती है, प्रज्वलित होने की प्रतीक्षा में। हिमालय का आह्वान एक कालातीत आकर्षण के साथ गूंजता है, साधकों को जीवन भर की इस परिवर्तनकारी यात्रा को शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। यह भौतिक संसार की सीमाओं से परे जाकर हमारे अस्तित्व की गहराई में उतरने, ईश्वर से जुड़ने और अंततः घर वापस जाने का मार्ग खोजने का आह्वान है।